वेलकम टू कर्ण क्लासेस चंदन एकेडमी। मैं चंदन कुमार कर्ण क्लासेस चंदन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी लगे होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग नए टॉपिक पे आए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको मिलती रहे और साथ में इसको शेयर भी करते रहिए। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग और वर्गमूल। तो स्क्वायर होता क्या है? यानी कि जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है तो वही हमारा क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द नंबर। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 2 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 कितना हो गया? 4। और 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 3 3 जार कितना हो गया? 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 4 4 दे कितना हो गया? 16। यानी कि 2 का वर्ग कितना आ गया? 4। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इस तरीके से हम लोग 5 का, 6 का, सबका हम लोग कर सकते हैं। 5 5 जार कितना हो गया? 25। 6 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 6 इंटू 6 यानी 36। फिर 7 का, 8 का, 9 का और सो ऑन। हम लोग इस तरीके से आगे इसको कर सकते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है? जब एक नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा स्क्वायर होता है। और ये जो 4 हमारा है क्या है? ये क्या है? 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी कितना आ गया हमारा? 49। 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 8 जार 64। 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 कितना आ गया हमारा? 81। और 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कितना आ गया हमारा? 10 10 जार 100। तो ये हमारा क्या होता है? स्क्वायर नंबर है। ये सारे हमारे क्या है? स्क्वायर नंबर है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो उसको हम सेम नंबर से क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है वही हमारा स्क्वायर ऑफ द नंबर होता है, यानी वही हमारा उस संख्या का वर्ग हमारा होता है ना। जैसे 4 का हमने वर्ग किया तो कितना गया? 16। तो 16 जो है वो 4 का क्या वर्ग है? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी हम लोग जो है कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना हो गया हमारा? 121। 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कितना आ गया हमारा? 144। जहां तक जो है ना, ये चीज तो सब लोग जानते हैं। ये चीज जो है अगर क्लास 4 5 6 तक जिन्होंने भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा वो इसको सब जानते होंगे। और बाकी जो 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ये सब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको प्रैक्टिस करके ही आपको याद करना है कि 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 यानी कितना हमारा हो गया? 169। फिर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 दैट इज 196। वैसे ही 15 का स्क्वायर कितना हमारा हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 दैट इज कितना आ गया हमारा? 225। वैसे ही 16 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 दैट इज 256। फिर 17 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 दैट इज 289। फिर 18 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 दैट इज 324।
फिर 19 का स्क्वायर कितना हमारा गया, 19 मल्टीप्लाइड बाई 19 दैट इज 361 एंड 20 का स्क्वायर कितना हमारा गया, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज 400। कितना आ गया हमारा 400। अरे किसी भी नंबर को अगर मान लीजिए उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें टाइम लगेगा वहां पे, नो डाउट। और मैथ्स पेपर ऐसा है ना कि जो अगर उसको हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो जहां हमें मान लीजिए 30 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो 30 मिनट्स क्वेश्चन करने में, अगर आप बाय प्रैक्टिस उस मैथ को करते हो ना तो मुश्किल से हार्डली आपको 15 मिनट्स में 30 क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। एक तो हमारा टाइम क्या हो गया बचा हमारा, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सिर्फ मैथ्स ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आते हैं, मैथ, साइंस, सोशल, करंट अफेयर्स सब पे हमें इक्वली फोकस करना होता है। तो मैथ अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो मैथ आपको स्कोर भी दिलाता है प्लस आपका टाइम भी सेव करता है आपका। इसलिए प्रैक्टिस करने से ना ये सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगी। इसके आगे भी अगर चाहो तो 21 का, 22 का, 23 का भी स्क्वायर आप लोग करके प्रैक्टिस करके उसको अपने मेमोरी में फिट कर सकते हो। मेमोरी यानी पेन ड्राइव हमारा हो गया। तो पेन ड्राइव में क्या होता है, लिमिटेड स्पेस उसमें होता है, लेकिन हमारे मेमोरी में क्या होता है, अनलिमिटेड स्पेस होता है। जितना चाहो टॉपिक इसमें डालते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे फिट हो जाती है। फिर उसको हम रिवाइज करते हैं तो क्या होता है, वो वापस से फिर से क्या होता है, वो हमारे दिमाग में रिवीजन हो जाता है उसका। और यानी कि हर चीजों को आजकल जितनी भी चीजें होंगी जब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, ऐसा मान लो हम लोग बहुत सारे सभी लोग फोन का यूज करते हैं, सिर्फ फोन का यूज नहीं करते, सभी लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एप्स का यूज करते हैं। तो आप लोग देखते हो कि हम एक ही ऐप को यूज करते हैं, कभी कोई नया ऐप आएगा तो उसको भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन हमेशा हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस ऐप को हमें कुछ भी उसमें फीचर्स उसमें ऐड आते हैं तो उसको हमें अपडेट करना पड़ता है। तो अपडेट करने से क्या मतलब हो गया, मतलब उसमें कुछ नया फीचर उसमें ऐड किया गया है। तो अपडेट करने से क्या होता है, वो वापस हम लोग क्या होते हैं, जो करंट टॉपिक होता है, जो करंट चीजें होती है उसके बारे में हम लोग जान रहे होते हैं। वैसे ही हमें अपने नॉलेज को भी पर डे अपडेट करना होता है, क्योंकि हर डे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कहीं ना कुछ जैसे अभी यूएसए, इजराइल और ईरान का युद्ध अभी चल रहा है, जिसकी हर जगह बहुत ही चर्चा हो रही है और इसका जो है विश्वव्यापी प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अभी जैसे अभी एलपीजी गैस के सिलेंडर का दाम जो है 60 रुपए बढ़ गया, और सिर्फ दाम ही नहीं बढ़ा, इसकी स्कैर्सिटी भी मतलब होती जा रही है। यानी लोगों को घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में जो है उनको कतार में उनको खड़ा रहना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक, तब जाके उनको गैस मिल रहा है, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक यानी कि 10 दिन 20 दिन पहले तक सिर्फ बुकिंग करने से जो है आपके घर तक सिलेंडर पहुंच जाया करता था। ठीक वैसे ही गैस पाइपलाइन के थ्रू जो है जिनके यहाँ गैस सप्लाई हो रहा है गेल पाइपलाइन के थ्रू, वहां भी क्या है, वहां भी गैस की स्कैर्सिटी होगी, क्योंकि जब तक मतलब सप्लाई प्रॉपर तरीके से होगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब सप्लाई में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तब तो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो हर चीजों को ये सब क्या है, हमारे इवेंट्स है हमारे हैं, तो इसको हमें रिकॉल करना है। तो हम अपने नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे कि अभी बिहार में राज्यपाल बने हैं, नागालैंड के राज्यपाल बने हैं, नए नए राज्यपाल बने हैं, दिल्ली के नए एलजी बने हमारे, तो ये सब क्या है, करंट में चीजें हुई है। और जब तक हम करंट की चीजों को अपडेट नहीं करेंगे तो तब तक हम अपने आईक्यू लेवल, अपने करंट अफेयर्स को हम अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए हमें सब चीजों को अपडेट करना पड़ता है। तो आप लोग हर चीजों को अपडेट करते रहिए और उसको आप अपनी मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी में क्या है, अनलिमिटेड स्पेस है, इसके लिए कोई आपको अलग से इसमें मेमोरी कार्ड डालने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हमारा स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो ये सभी चीजें आपके दिमाग में फीड हो चुकी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब आ गया हमारा 21 का स्क्वायर। क्या हो गया 21 का स्क्वायर? कितना आ गया हमारा 21 मल्टीप्लाई बाई 21, यानी कितना आ गया हमारा 441। फिर 22 का स्क्वायर कितना हमारा हो गया 22 इंटू 22, यानी कितना हमारा हो गया 484। फिर 23 का स्क्वायर कितना हमारा हो गया 23 मल्टीप्लाइड बाई 23, कितना आ गया हमारा 529। फिर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर। फिर 24 का स्क्वायर कितना हमारा हो गया 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, कितना बार आ गया 576। फिर 25 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाइड बाई 25, यानी कितना हो गया हमारा 625। फिर 26 का स्क्वायर कितना हमारा हो गया 26 मल्टीप्लाइड बाई 26, ये कितना हमारा हो गया 676। फिर 27 का स्क्वायर कितना हमारा आ गया 27 मल्टीप्लाइड बाई 27, यानी कितना आ गया हो गया हमारा 729। फिर 28 का स्क्वायर 28 मल्टीप्लाइड बाई 28, यानी कितना हमारा हो गया 784। फिर 29 का स्क्वायर बताइए 29 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए 29 का स्क्वायर कितना होगा नहीं पता तो 29 इंटू 29 कितना हो गया हमारा 841। फिर 30 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 30 इंटू 30, ये क्या हो गया हमारा 900। अच्छा एक चीज और, अगर आप नंबर का स्क्वायर अगर आपके दिमाग में फील होता है ये चीजें तो इससे आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो फाइंड स्क्वायर रूट भी। कैसे? क्योंकि अगर आपसे 441 का स्क्वायर रूट पूछे वर्गमूल पूछे तो कितना होगा 21, कितना होगा 21। 484 का वर्गमूल पूछे तो कितना होगा 22। 509 का वर्गमूल पूछे कितना होगा 23, यानी कि वर्गमूल मिस क्या होगी स्क्वायर रूट, कि 509 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारा 23। 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा 24। 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 25। 676 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारा 26। 759 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारा 27। 784 का स्क्वायर रूट कितना होगा 28। 841 का स्क्वायर रूट कितना होगा 29। 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारा 30। तो एक तीर से हम लोग दो शिकार कर सकते हैं। यहां पे अगर एक चीजों को अगर हम मेमोरी में फिट करते हैं तो उससे हमारा दो शिकार हो सकता है, स्क्वायर का भी और स्क्वायर रूट भी।